स्वागतम स्वागतम। स्वागतम सर्वेषां। चलिए, स्वागत है आप सबका। और अपना जो पाठ चल रहा है पूर्व कृदंत का, उसको आगे बढ़ाएं। आप इसको शेयर करते चलिए, आगे बढ़ाते चलिए। सब्सक्राइब भी होना था। ध्यान में रखते हुए अधिकतर छात्रों के पास ये अपना अध्ययन क्रम चलना चाहिए। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। चलिए अपना पाठ प्रारंभ किया जाए। तो कल हमने कृदंत प्रकरण में क प्रत्यय के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे सूत्रों को आपने देखा था। कहाँ कहाँ विशेष अर्थ में क प्रत्यय का विधान होता है। उसी क प्रत्यय के प्रसंग में कुछ और एक दो जिसको भी देखना चाहिए। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? ध्वनि आगच्छति? काठिन्यं तु नास्ति अथवा किमपि व्यवधानम उच्यताम? आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? ध्वनि गच्छति न वा? लेखनीयम अस्ति न वा? आवाज़ आ रही है? चलिए, अच्छी बात है। तो प्रारंभ करें। तो आज आप अपना जो आज का जो सूत्र क प्रत्यय का जो कुछ रह गया था उसकी चर्चा करते हैं। तो आप सबका स्वागत करते हुए इस पाठ को प्रारंभ करें। और आज का पहला सूत्र है सुपीस्था। ये सूत्र क प्रत्यय का विधान करता है। इससे पहले भी अपन क प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहे थे। आतश्चोपसर्गे सूत्र आपने देखा था। आतो अनुपसर्गे क देखा था। इसी तरह से अन्य सूत्रों की चर्चा हुई थी। उसी प्रसंग में अब जो सूत्र आ रहा है वो कह रहा है सुपीस्थ। तो ये जो स्थ है ये स्था धातु का बना हुआ रूप है। स्था धातु का यह रूप जो धातु के लिए प्रयुक्त है और पंचम्यंत है। तो सूत्र में पूर्व सूत्र से जैसे सब जगह धातु का अधिकार कर रहे हैं, तो इस तरह से धातु पद स्थ के साथ जुड़ जाएगा। तो अर्थ होगा स्था धातु से क्या हो? तो क प्रत्यय की पूर्व से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा स्था धातु से क प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में। तो कर्ता की भी अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आ रही है। तो इस सूत्र के द्वारा जो उत्तर में पद है बाद में स्थ, इसके साथ धातोः इस पद को जोड़ने पर कर्तरी पद का प्रयोग करने पर
ये अर्थ निकला कि स्था धातु से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय होता है। अब ये क प्रत्यय कब होगा, इसके लिए विशेषण दे दिया सुपी। तो यहाँ जो सुप है, इस सुप शब्द के सप्तमी के एकवचन में रूप बना है सुपी। अवगतम। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कोई भी हलंत शब्द होता है तो उसके सप्तमी वचन में छोटी ई लगा है। कोई भी हलंत शब्द हो, शब्द रूप हमें यदि याद नहीं है तो भी सीधे सीधे हलंत शब्द देखते ही सप्तमी के एकवचन में रूप बनाना हो तो छोटी ई लगा दीजिए। तो जगत है तो जगति, भवत है तो भवती, धीमत है तो धीमती, बलवत है तो बलवती, अच है तो अची। तो सुप रहेगा तो इसी तरह से क्या बनेगा, सुपी। पूर्व सूत्र से उपपद की भी अनुवृत्ति आ रही है, सुपी में भी सप्तमी है। तो इस तरह से सुपी और सप्तमी, जो सुपी और उपपदे, ये जो दोनों सप्तम्यंत पद है, इसको एक साथ अर्थ जोड़ करके हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इसका अर्थ होगा सुबंत उपपद में रहने पर। क्योंकि सुप क्या है, प्रत्यय। तो सुप जब प्रत्यय है तो प्रत्यय से तदंत ग्रहण की उपस्थिति होती है। ये कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सुप का अर्थ क्या करेंगे, सुबंत। सप्तमी विभक्ति लगी है, उपपदे की अनुवृत्ति आने से दोनों पद का एक साथ प्रयोग करने पर अर्थ निकलेगा सुबंत उपपद में रहने पर। उपपद का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, पास में प्रयोग होने पर। अवगतम। तो अब ध्यान दीजिए कि इस तरह से सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकला, सुबंत उपपद में रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। ये पूरा सूत्र का अर्थ निकला कि यदि कोई भी सुबंत पद है उपपद में, पास में, तो सुबंत पद पास में रहने पर स्था धातु के प्रयोग करने पर उससे क प्रत्यय होगा। अवगतम। अब हम थोड़ा सा इस सूत्र के अर्थ के बारे में विचार करें कि यह ध्यान दो कि जैसे मैंने बताया कि पूरे कृदंत प्रकरण में जिस शब्द का ग्रहण करके प्रयोग करते हैं उसी शब्द का विधान होता है, उसी शब्द के रहने पर वह कार्य होता है। लेकिन यदि विशेष स्थिति होती है तो विशेष नियम के द्वारा वहाँ विशेष अर्थ होता है। जैसे कल हमने कहा था कि कर्मण्यन सूत्र में कर्म शब्द पढ़ा गया है, तो यहाँ कर्म जो आनपूर्वी वर्ण है करम, कर्म, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है तो अर्थ होना चाहिए था कर्म शब्द उपपद में रहने पर। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं करके हमने कल विशेष नियम से कहा कि नहीं, शब्द शास्त्र में जहाँ संज्ञावाचक शब्द होता है वहाँ उसका अर्थ लिया जाता है। इसीलिए कर्म शब्द का मतलब है कर्तुरीप्सितमम सूत्र से जहाँ कर्म संज्ञा हुई है वो कर्म संज्ञक पद। हमने कहा क्यों, ऐसा अर्थ क्यों लेते, शब्द जो क्रियापरक है उसको क्यों नहीं लेंगे। तो आपने जवाब दिया था कि नहीं, व्याकरण में एक परिभाषा है, कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यशम प्रत्ययः। कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों प्रकार की जहाँ संज्ञा होती है, दोनों प्रकार के शब्द उपलब्ध हों तो वहाँ कृत्रिम का ही ग्रहण होता है, अकृत्रिम का ग्रहण नहीं होता। तो
क्रिया का वाचक जो लोक में प्रसिद्ध कर्म है ये अकृत्रिम शब्द है। पाणिनि जी के द्वारा जो कर्म संज्ञा का विधान किया गया वह कर्म पद कृत्रिम संज्ञा है। तो जहाँ कृत्रिम अकृत्रिम दोनों प्राप्त होता हो वहाँ कृत्रिम में ही कार्य होता है। इसीलिए पाणिनि जी के द्वारा जो निर्दिष्ट जो कर्म संज्ञक पद उपपद में तभी उपपद में रहने पर क्री धातु से अण प्रत्यय का आपने विधान किया था कुंभम करोति इत्यादि स्थल में। बिल्कुल वो बात यहाँ भी लागू होगी, क्योंकि यहाँ भी जो सुप है तो सुप में सप्तमी विभक्ति लगी है। तो सुप यह जो पद है सकारोत्तरवर्ती उकार उकारोत्तरवर्ती पकार, अर्थात यदि हम ये कहें कि जो सुप सप्तमी के बहुवचन का रूप है प्रत्यय में सुओजस अम्बोट सस षष्ठाभ्याम विस्केभ्याम इत्यादि, तो नी ओ सुप जो सप्तमी के बहुवचन में बना हुआ जो सुप प्रत्यय है उस सुप प्रत्यय के ग्रहण यहाँ होने पर उस सुप प्रत्यय के सुप तो कहा नहीं, ऐसा नहीं ले सकते। यहाँ सुप पद वहाँ सप्तमी के एक वचन के लिए जो प्रसिद्ध सुप है उसका ग्रहण नहीं है। यहाँ सुप सारे प्रत्ययों के लिए जो बनाया गया प्रत्याहार है सुओजस से लेकर के सुओजस के सु से लेकर के ङीओ सुप के पकार पर्यंत जो प्रत्याहार है सुप, वो सारे सुप प्रत्यय यहाँ लिए जाएंगे। अवगतम। तस्मात् यह जो प्रत्याहार द्वारा जो की गई जो संज्ञा है सुप संज्ञा ये कृत्रिम संज्ञा है। इसीलिए कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्य संप्रत्यय इस परिभाषा से यहाँ भी सुप प्रत्यय ही लिए जाएंगे। सप्तमी बहुवचन वाला जो स्वतंत्र सुप प्रत्यय है उसका ग्रहण नहीं होगा। अब वह जब सुप सारे प्रत्यय का बोधक हो गया तो प्रत्यय से प्रत्यांत का ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसका अर्थ होगा सुबंत पद। अब इसीलिए सुबंत पद उपपद में रहने पर ये इसका पूरा अर्थ होगा। अवगतम। अब यहाँ एक विशेष बात बता रहे हैं कि ये जो सुपी स्थ सूत्र है इस सूत्र को हम योग विभाग करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। अर्थात एक तो अभी वर्तमान में सूत्र है सुपी स्थ ये पूरा, एक अर्थबोध इस प्रकार का होगा और एक सुपी को अलग कर देंगे। तो सुपी सूत्र को जब अलग कर देंगे तो ध्यान में रखिए कि इस अवस्था में जब सुपी अलग सूत्र है उस अवस्था में पूर्व सूत्र से जो भी अर्थ आ रहे हैं उन सारे अर्थों की अनुवृत्ति आएगी। अवगतम। तो अनुवृत्ति आने के कारण उस समय में इस सूत्र का अर्थ होगा सुबंत उपपद में रहने पर, सुबंत उपपद में रहने पर समास होगा। किससे? आदंत धातु से। वो समास नहीं, क प्रत्यय होगा आदंत धातु से, क्योंकि पूर्व सूत्र के द्वारा आदंत धातु से हम क आदि प्रत्यय का विधान करते हैं। तो पूर्व सूत्र से आदंत धातु और क इसकी अनुवृत्ति आने के कारण इस सुपी को जब अलग करेंगे तो इसका एक विशेष अर्थ ये भी निकलेगा सुपी उपपदे आदंत धातोः कप प्रत्ययः। सुबंत उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है, ये एक अर्थ पूरा होगा। दूसरी बात, जब हम इसको स्थ के साथ में अर्थ करेंगे उस समय में अर्थ होगा सुबंत उपपद में रहने पर स्था धातु से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय होता है। इस प्रकार दो अर्थ यहाँ निकले हैं।
एक अर्थ में सामान्य चीजें आई कि सुबंत उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होगा। दूसरा अर्थ क्या निकला? सुबंत उपपद में रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय होता है। तस्मात् अत्र योग विभागः इष्टः, यहाँ योग विभाग किया जाता है। इसीलिए सूत्र के वृत्ति में लिख रहे हैं सुपी इति योगो विभज्यते, अर्थात सुपी जो है इसको यहाँ पर में इस योग का विभाग करते हैं। इस संबंध को हम अलग करके सूत्र बनाते हैं, और अलग करके जब सूत्र बनाएंगे तो अर्थ निकलेगा सुबंत उपपद में रहने पर आदंत धातु से कप प्रत्यय होता है। अवगतम? इस अर्थ के होने से क्या होगा तो ध्यान दीजिए। पहले जो हमने पढ़ा था 3 कंडीशन हमने कल आपको अलग अलग 3 परिस्थिति बताई थी। एक तो सुबंत उपपद में रहने पर उपसर्ग विशिष्ट धातु हो, तो सुबंत भी हो उपसर्ग विशिष्ट भी हो, तब भी हमने प्रत्यय का विधान किया था। गो संदायः इत्यादि प्रयोग बनाया था, वहाँ अण प्रत्यय होता था। जहाँ उपसर्ग विशिष्ट रहता था वहाँ भी हमने आपको बताया था आतश्चोपसर्गे से उपसर्ग विशिष्ट आदंत धातु को ही करता था। तो इस तरह से यहाँ पर में विशेष विधान के द्वारा ये कहा कि नहीं, सुबंत उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। इस क प्रत्यय के विधान के कारण कोई भी सुबंत पद होगा उपसर्ग से रहित होगा तो हम आकारांत धातु से क प्रत्यय करेंगे। अब ऐसा जो पद है उसको लेकर के उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे द्वाभ्याम पिबति इति द्वीपः। तो यहाँ देखो उदाहरण क्या है, द्वाभ्याम पिबति, तो द्वि शब्द उपपद में है। दो तरफ से जो पानी पीता है उसको द्वीप बोलते हैं। द्वीप मने ऐसा ऊंचा टीला जिसके दोनों तरफ पानी हो। तो द्वाभ्याम पिबति इस अर्थ में द्वि उपपद में रहने पर पा धातु से आकारांत होने के कारण हम क प्रत्यय करेंगे। तो इस तरह से क प्रत्यय जब करेंगे स्थिति बनेगी द्विपा प्लस क। अब क का अनुबंध लोप जब आप कर देंगे तो स्थिति क्या बनेगी? अ। अब हमने आपको सूत्र पढ़ाया है पहले, आतो लोप इति च। इस सूत्र से आदंत धातु परे रहने पर हम क्या करेंगे? आकार जो है धातु का उसका लोप कर देंगे। तो पा का अ हट जाएगा, प जाएगा अ से मिलेगा और प्रयोग बनेगा द्वीप। चूंकि ककार की संज्ञा हुई है इसीलिए कित हो जाने के कारण गुण आदि की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्या बन गया? द्वीपः। तो ये जो द्वीपः प्रयोग है यह प्रयोग कब बना? जब हम सूत्र का योग विभाग किए थे। अवगतम? तो कहते हैं कि ये योग विभाग भाष्यकार को, इसीलिए भाष्यकार ने इस सूत्र को योग विभाग किया है। इदम च भाष्ये स्पष्टम, भाष्य में ये बातें स्पष्ट है। अवगतम? अब कहते हैं कि एक चीज ध्यान दीजिए कि ये सूत्र आपने जो बनाया है इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? कठिन तो नहीं हो रहा? हालांकि अब क्योंकि सामान्य अर्थ से जो ही बाहर जाते हैं कि संदेह होने लगता है कि कहीं दिक्कत न हो। तो कहते हैं कि देखिए कि यदि ये जो सूत्र है तो केवल उपसर्ग जहाँ रहता है तो केवल उपसर्ग के साथ जो आदंत धातु है उस स्थल में भी आपको आतश्चोपसर्गे सूत्र पहले से है। इसीलिए आदंत उपसर्ग के साथ आदंत धातु का उपसर्ग के साथ रहने पर क प्रत्यय विधान करने वाला सूत्र आतश्चोपसर्गे पहले से है। इसीलिए उस स्थिति में भी इस सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपसर्ग रहेगा,
आदंत धातु रहेगा तो उसको पहले से क प्रत्यय करने के लिए हमारे पास सूत्र है। इसीलिए उस अवस्था में भी को के रहने पर आदंत धातु के लिए भी इस सूत्र की जरूरत नहीं है। अवगतम। यदि आप ये अर्थ करते हो कि कर्म उपपद में रहने पर, तो कर्म उपपद में रहने पर कर्मण्यन सूत्र पहले से बैठा है और उस सूत्र से सब जगह अनुवृत्ति हो करके आपने कहा था कर्म उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। तो इस तरह से पूर्व सूत्र से ही यहाँ पर क प्रत्यय हो करके द्विपह प्रयोग बन सकता था। फिर ऐसी स्थिति में इस सूत्र को आपने क्यों बनाया, इस सूत्र की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि सुबंत उपपद में रहने पर यदि कर्म उपपद में है तब भी प्रयोग बन रहा है, लेकिन यदि पूर्व में है केवल उपसर्ग आदंत धातु तो आतस्योपसर्गे है। यदि कुछ भी नहीं है, उपसर्ग रहित है, तो भी आतो अनुपसर्गे का सूत्र पहले से है। तो ऐसी स्थिति में सूत्रम किमर्थमिति, इस सूत्र को आपने क्यों बनाया? अवगतम। तो कहते हैं इसी बात को यहाँ पर मैं सूत्र में लिख रहे हैं कि देखिए कि कर्मण्यन सूत्र से जो हमने प्रयोग किया था वो कर्म उपपद में रहने पर किया था। तो कर्म जहाँ उपपद में रहेगा वहीं तो ये सूत्र करेगा। लेकिन यदि कर्म उपपद में ना हो तो ऐसी स्थिति में आदंत धातु से क प्रत्यय करने वाला अन्य कोई सूत्र नहीं है। तो इस सूत्र को जो बनाया गया, इस बनाने के सामर्थ्य से, सूत्र के सामर्थ्य से ये भी एक विशेष अर्थ आया कि कर्म पद उपपद से में नहीं रहने पर, माने कर्म शब्द को छोड़कर अन्य शब्द भी यदि उपपद में है तो भी आदंत धातु से क प्रत्यय होता है। ये एक विशेष अर्थ को ज्ञापित करेगा ये सूत्र। अर्थात भाव अर्थ में भी बना हुआ जो कोई पद है उस भाव अर्थ में भी प्रत्यय होता है। इस विशेष बात को बताने के लिए अलग से सूत्र बनाया। इसीलिए यहाँ देखिए द्वाभ्याम पिबती, इस अर्थ में यहाँ दो तरफ से पानी पीता है, इस अर्थ में यहाँ द्वि शब्द जो है वो कर्म नहीं है। तो कर्म उपपद में नहीं है लेकिन उपपद में शब्द है। तो कर्म से भिन्न पद भी उपपद में रहने पर आदंत धातु से क प्रत्यय हो, इस बात के लिए ये सूत्र आवश्यक है। दूसरी बात, आरंभ सामर्थ्यात् भावे अर्थे अपि उपपदे धातोः कप प्रत्यय स्यात्। इन दोनों प्रकार के अर्थ को ज्ञापन करने के लिए सूत्र आवश्यक है। अन्यथा यदि कर्मण्यन सूत्र से कर्म की ही अनुवृत्ति सब जगह आती तो द्वाभ्याम पिबती इस प्रयोग में कर्म नहीं है, ये द्वि, तो कर्म नहीं है, ऐसी स्थिति में द्विपह प्रयोग नहीं बनता। अवगतम। तो इसीलिए सूत्र की सार्थकता को बता रहे हैं। तो एक तो ये आपका इस सूत्र का अर्थ निकला, सुपी का योग विभाग करने पर द्विपह इत्यादि प्रयोग की सिद्धि हुई। अब जो सूत्र का सामूहिक जो दूसरा अर्थ था कि सुबंत उपपद में रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय होता है, इस अर्थ का उदाहरण दे रहा है समस्थः विषमस्थः। तो यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक है, आदंत धातु कौन हो गया? स्था। तो सम उपसर्ग पूर्वक आदंत धातु स्था, इस आदंत धातु से क प्रत्यय करके प्रयोग बन गया समस्थः। इसी तरह से विषम इस शब्द के उपपद में रहने पर, तो सुबंत उपपद में रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय करके समस्थः विषमस्थः ये प्रयोग बनते हैं। तो ये प्रयोग कब है? सुबंत उपपद में रहने पर स्था धातु से क प्रत्यय होने पर। तो इस तरह से विषम शब्द के स्था धातु क प्रत्यय करेंगे, क का शेष बचेगा अ,
वही आतो लोप इटीची स आकालोप स्था का जा करके मिलेगा, क्या बनेगा, संस्था, स्थ और जाके मिलेगा संस्था। तो इस तरह से चूंकि सुबंत उपपद में रहने पर, कर्म से भिन्न उपपद में रहने पर भी आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है और स्था धातु से भी क प्रत्यय होता है। इस विशेष अर्थ को बताने के लिए इस सूत्र का विधान आवश्यक था। सूत्र इसीलिए प्रधान है, इसीलिए मुझे आप लोगों को बताना जरूरी मैंने समझा और बताना चाहिए था। अवगतम। चलिए एक प्रसंग समाप्त होता है। अब इसी तरह से हम आगे कुछ हम विशेष अर्थ में क प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, जो क प्रत्यय का उदाहरण प्रायः हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो एक सूत्र आता है, तुंद शोकयोः परिमृजा पुनुदोः। ध्यान दीजिए, क्या सूत्र है, तुंद शोकयोः परिमृजा पुनुदोः। अब यहाँ पूर्व सूत्र से भिन्न अर्थ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहाँ हमने क्या कहा था कि कृत्रिम संज्ञा जो सुप है उसी का ग्रहण होगा। कर्मण्यन में कृत्रिम संज्ञक कर्म पद था, उसी का ग्रहण हुआ, उस शब्द मात्र का ग्रहण नहीं हुआ। लेकिन यदि कल मैंने बहुत अच्छी तरह से इसलिए समझाया था और कहा था कि आगे इसी तरह की सब जगह बातें होंगी कि जहाँ व्याकरण में संज्ञावाचक शब्द को छोड़कर किसी अन्य शब्द का प्रयोग होता है, शास्त्र में का ग्रहण होता है, अर्थ का ग्रहण नहीं होता है। लेकिन संज्ञावाचक यदि हो तो शब्द का ग्रहण नहीं होता, अर्थ का ग्रहण होता है। हम यदि कहीं कहते हैं व्याकरण में कि यहाँ गुण होगा, तो गुण का मतलब अकार एकार ओकार होगा। वहाँ गुण शब्द गकारोत्तरवर्ती उकार, उकारोत्तरवर्ती नकार, एतद जो वर्ण समुदाय है उस गुण शब्द का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि ये संज्ञावाचक शब्द है। और हमने कहा कि मान लीजिए अग्नेर ढक, अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय, अग्नि से ढक प्रत्यय होगा, तो ढक प्रत्यय वहाँ अग्नि पदार्थ से नहीं करेंगे कि आग ला करके ढकेंगे, अग्नि शब्द से ढक। शास्त्रे शब्द शब्द परः, शास्त्र में शब्द शब्द का परख होता है। तो इस तरह से जहाँ संज्ञावाचक शब्द से भिन्न शब्द होगा वहाँ शब्द मात्र का ग्रहण होगा। जैसे अभी जो मैं आपको सूत्र की बात बता रहा हूँ, ये सूत्र कहता है तुंद शोकयोः परिमृजा पुनुदोः। यहाँ पूर्व में भी दो चीजें हैं, तुंद और शोक। तो यहाँ तुंद और शोक शब्द का ग्रहण है, अर्थात तुंद शब्द उपपद में रहने पर, शोक शब्द उपपद में रहने पर, तो ये दोनों उपपद में रहने वाला शब्द गिनाया है। तुंदश्च शोकश्च इति तुंद शोकौ तयोः तुंद शोकयोः। सप्तमी में, तो सप्तमी में चूंकि दो है इसीलिए सप्तमी द्विवचन में हमने कहा तुंद शोकयोः। अलग अलग अर्थ करेंगे तो उपपदे का अर्थ जो पूर्व सूत्र से आ रहा है उसको जोड़ करके अलग अलग हम अर्थ ये करेंगे। तुंद उपपद में रहने पर, शोक उपपद में रहने पर, तो यहाँ ध्यान दीजिए कर्म की स्थिति आ रही है, अर्थात उपपद में कर्मवाचक तुंद शब्द, उपपद में शोक शब्द रहने पर परि उपसर्ग पूर्वक मृज धातु, तो परिमृज, और दूसरा है अप उपसर्ग पूर्वक नुद धातु, तो परिमृजाप नुदोः। ये दोनों धातु का ग्रहण है। परि उपसर्ग पूर्वकात् मृज धातोः, अनुपसर्ग पूर्वकात् नुद धातोः। इन दोनों धातुओं से भी क प्रत्यय होता है। अवगतम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इधर धातु भी दो गिनाया गया है, परिमृज और अपनुद। इधर उद्देश्यवाचक जो उपपद में रहने वाला है ये भी दो गिनाया है, एक तुंद और एक शोक। तो उद्देश्य और विधेय जो है दोनों में समान संख्या है। और कई बार नियम बता चुका हूँ कि यदि उद्देश्य और विधेय में
यदि स्थानीय और आदेश में समान संख्या होती है तो समान संख्या होने पर कार्य यथासंख्य नियम से लागू होता है। अर्थात यथासंख्य अनुदेश समानम, इस नियम से प्रथम के साथ प्रथम का संबंध, द्वितीय का द्वितीय के साथ संबंध। तो यहाँ जो प्रथम है तुंद शब्द, तो इसको आप परिमृज के साथ में अन्वय करके अर्थ कीजिए। तो अलग से यदि हम बोल लेंगे समझने के लिए तो इसको यूं कहें कि तुंद उपपद में रहने पर परिमृज धातु से, तुंद उपपद में रहने पर परि उपसर्ग पूर्वक मृज धातु से क प्रत्यय होता है, और शोक शब्द उपपद में रहने पर अप उपसर्ग पूर्वक नुद धातु से क प्रत्यय होता है। अवगतम। इसी बात को सूत्रकार बताने के लिए कह रहे तुंद शोकापनुदोह तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोह, अर्थात एतयोः उपपदयोः, इन दोनों के उपपद में परिमृजापनुदोह, परिमृज और अपनुद, इन दोनों धातुओं से क प्रत्यय होगा कर्ता अर्थ में, क्योंकि कर्ता अर्थ की अनुवृत्ति आ रही है। तो इस तरह इस सूत्र को अलग अलग रूप में सीधा ये समझना है कि यदि तुंद कर्म तुंदवाचक कर्म उपपद में रहे, शोक शब्द कर्मवाचक उपपद में रहे, तो क्रमशः परिमृज धातु से और अपनुद धातु से यहाँ क प्रत्यय होगा। अब यह जो क प्रत्यय का विधान किया है, इसके लिए वार्तिककार आकर के एक विशेष विधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, आप जो ये तुंद उपपद में रहने पर जो परिमृज धातु से क प्रत्यय करने जा रहे हैं, ये क प्रत्यय आलस्य अर्थ में ही करना। जब आलसी अर्थबोध होता हो तो आलस्य अर्थ में ही तुंद उपपद में रहने पर परिमृज धातु से क प्रत्यय होगा। और जो दूसरा बचा उसके लिए कहा सुखापहरणयो एव, सुख का आहरण हो, सुख का हरण जहाँ अर्थ हो, उसी अर्थ में शोक उपपद में रहने पर अपनुद धातु से क प्रत्यय होगा। अवगतम। इसी बात को बताने के लिए वार्तिक आया कि आलस्य सुखापहरणयो रीति वक्तव्यम। आपने जो यहाँ दो धातुओं से दो उपसर्ग उपपद में रहने पर जो क प्रत्यय का विधान किया है, ये आलस्य और सुखाहरण अर्थ में ही होना चाहिए। अर्थात यहाँ भी दो चीज़ें हैं, इसको भी क्रमिक अन्वय करो। तो तुंद उपपद में रहने पर परिमृज धातु से आलस्य अर्थ को बताने में, आलसी अर्थ में कर्ता रहेगा तो आलसी हो जाएगा, आलसी अर्थ में ही क प्रत्यय होगा। इसी तरह से सुख उपपद में रहने पर, शोक शब्द उपपद में रहने पर यदि हम अपनुद धातु से करेंगे तो सुखाहरण अर्थ में ही क प्रत्यय होगा। अवगतम। अब ये सारी बातें समझ में आ गई। तो अब उदाहरण के तौर पर आप बना लीजिए प्रयोग। तो तुंद उपपद में रहेगा और परिमृज धातु से, तो तुंदम परिमाष्टि, तुंदम परिमाष्टि, परिमाष्टि मृज धातु का रूप है, इसलिए सुनने में भी आप लोगों को कठिन शब्द हुआ। परिमाष्टि मने तुंद मने पेट, तो पेट के कारण जो आलसी बना हुआ है, समझ लीजिए पेट शोधन में जो लगा हुआ है उसे कहते हैं, समझ में आया कुछ? तुंद शब्द किसे कहते हैं? तोंद को। और उस तोंद के कारण जो आलसी बना हुआ है, पेट के चलते जो ढीला ढाला रहता है, उसे कहेंगे तुंद परिमृजः। तो तुंदम परिमाष्टि, इस अर्थ में तुंद अम परिमृज, इस धातु से क प्रत्यय कर लेंगे। क प्रत्यय करने के बाद स्थिति क्या बनेगी? अ। स्थिति वही उपपदमतिंग से समास, समास विभक्ति का लोप हो करके मिल जाएगा। क्या बनेगा? तुंद
परिमृज जा करके मिलेगा, क्या बनेगा, तुंद परिमृज। तुंद परिमृज के कृदंत होने से प्राथमिक संज्ञा सुरुत विसर्ग करेंगे, क्या बनेगा, तुंद परिमृजः। तो तुंद परिमृजो नाम अलसः, आलसी जो होगा उसे कहेंगे तुंद परिमृज, पेट के कारण जो आलसी है। दूसरा क्या होगा, तो कहते हैं कि शोकापुनुदः, शोकम अपनुदते इति शोकापुनुदः, जो शोक को हरण कर ले, ऐसे शोक को हरण करने वाला जो रहता है उसे हम कहेंगे शोकापुनुदः। अर्थात यश्च संसारासार सारत्वोपदेशेन शोकम अपनुदति स शोकापुनुदः नोदः, जो इस संसार को असार मान करके उपदेश दे करके संसार के दुख से दुखी नहीं रहने के लिए जो उपदेश देता है, दुख का हरण करता है, उसे कहते हैं शोकापनोद। तो शोकम अपनुदति, इस अर्थ में शोक उपसर्ग पूर्वक नुद धातु, शोक अपनुद, समास विभक्ति का लोप, अकस्वर्णी दीर्घ से दीर्घ स्थित बन जाएगा शोकापनुद। अब शोकापनुद जा करके बन जाएगा, क्या बनेगा, शोकापनुदः। अवगतम। लेकिन यदि क प्रत्यय नहीं होगा जहाँ, वहाँ पर में गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शोकापनुदः। अवगतम। तो दोनों रूप बनते हैं। यदि क प्रत्यय होगा तो कित्वात् गुण का निषेध हो जाएगा, तो शोकापनुदः सुखस्य आहर्ता इत्यर्थ। अवगतम। और शोकापनोदः तो वहाँ जो होगा शोक को हटाने वाला, दोनों जगह अर्थ प्राय सामान्य है, लेकिन एक जगह अर्थ है सुख को छीनने वाला। तो शोकापनुदः जो होगा वो सुख को छीनने वाला, और एक होगा सुख को हटाने वाला, दुख को हटाने वाला। तो ये दोनों अर्थ के आधार पर प्रयोग बनता है। इस बात को चूंकि यह विशेष प्रयोग में आता है इसीलिए समझना चाहिए था। तो इस तरह से ये क बना। अब यहीं पर एक और वार्तिक के द्वारा कुछ प्रसिद्ध जो शब्द का प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, यह उस प्रयोग की सिद्धि भी हमें समझनी चाहिए, जिसका एक दो उदाहरण दे करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर में एक वार्तिक के द्वारा विशेष विधान किया गया और कहा, क प्रकरणे मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम। आप जो अभी तक क प्रत्यय की बात कर रहे हैं, इस क प्रत्यय के प्रकरण में मूल विभुज आदि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं, कर्म उपपद में रहने वाला मूल विभुज आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जिसको एक साथ में रख करके मूल विभुजादि गण के नाम से उसका नामकरण किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि क के प्रकरण में जहाँ जहाँ क का प्रत्यय का आप विधान कर रहे हो, इस क के प्रकरण में मूल विभुजादि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं, उन शब्दों से भी क प्रत्यय कहना चाहिए। तो जैसे प्रयोग बना मूल विभुजः, तो मूलानि विभजति, तो मूल को जो क्या करता है, अलग करता है। इस अर्थ में अब यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक भुज धातु है। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम अच प्रत्यय कर देंगे तो गुण की स्थिति हो जाएगी, तो भोज बनेगा। अवगतम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क प्रत्यय विधान करके गुण का निषेध हो करके मूल विभुजः यही प्रयोग बनता है। उसी बात को लिखता है वार्तिक के द्वारा, क प्रकरणे मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम मूलानि विभुजति इति मूल विभुजो रथः। तो मूल विभुज, तो मूलानि कर्म हो गया, वी उपसर्ग पूर्वक भुज धातु है, इससे हम क प्रकरणे मूल विभुजादिभ्य इस वार्तिक के द्वारा क प्रत्यय करके अनुबंध लोप करके भुज के साथ उसका संयोग करके उपपद मतिंग समास जो प्रक्रिया साहब करते हैं, उस तरह से शब्द हमारा बन जाएगा मूल विभुज। मूल विभुज शब्द से प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग होकर के बन जाएगा मूल विभुजः कहा। तो ये रथ के लिए कहा गया है, तो मूल विभुजो रथ। अवगतम। समझ में आ रही बात।
इसी तरह से आपको मैंने क्या कहा, मूल विभुजादि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं, तो मूल विभुजादि आदि पद पढ़ा है, तो आदि पद से और किसी का ग्रहण होगा, तो उसका उदाहरण दे रहा है। जैसे केवल इसी अब जो बताने जा रहा हूँ, इसी उदाहरण के चलते मैंने केवल आपको ये वार्तिक बताया। तो जैसे उदाहरण बनता है महिध्रः, महिध्रः पर्वत को कहते हैं, तो महिम धरत इति महिध्रः, तो यहाँ पर भी मही उपपद में है कर्म, और यह शब्द भी मूल विभुजादि गण में ही पढ़ा गया है। यदि क प्रत्यय का विधान नहीं करते तो महिध्रः प्रयोग कभी नहीं बनता। महीधरः इत्यादि कुछ भिन्न रूप बनता, लेकिन महिध्रः प्रयोग नहीं बनता। इसलिए क प्रत्यय के द्वारा यहाँ महिध्रः प्रयोग बना रहा है। तो महिम धरती इस अर्थ में मही अम ध्री धातु, ध्री धातु से यही क प्रकरणे मूल विभुजादिभ्या, इस वार्तिक से क प्रत्यय करेंगे, क का शेष बचेगा अ, स्थिति बनी उपपदमतिं समास विभक्ति का लोप म ही ध्री अ। अब यहाँ क प्रत्यय होने के कारण गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो क्या होगा, ई को यनच से यन करेंगे ध्री के री को, और ध्री के री को गुण करेंगे क्या, र, री को हमेशा गुण नहीं यन करेंगे, क्योंकि कित होने के कारण गुण नहीं होगा। तो ध्री के री को यन क्या होता है, हमेशा र। तो स्थिति क्या बनी, म ही ध र अ, जा करके सब मिलेगा, क्या बनेगा, महिध्र। तो इस तरह से महिम धरती थी महीध्रः, कुम पृथ्वीम धरती थी कूध्रः, ये सारे जो प्रसिद्ध प्रयोग है, इस प्रयोग को बताने के लिए हमने आपको बताया। तो कु मने पृथ्वी, तो पृथ्वी को जो धारण करे, इसीलिए तो पृथ्वी को कौन धारण कर रहा है, महिध्र, महिध्र मने पर्वत, पर्वत ही जो है ये पृथ्वी को आपस में जोड़े रखा है। इसीलिए पर्वत इस पृथ्वी की शक्ति को संतुलित करके रखा है। इसीलिए पर्वत को काटने या पहाड़ को नष्ट करने से रोका जाता है, या हमारे आचार्यों ने पर्वत आदि की रक्षा की बात की थी, जिसके दोहन के कारण ही ये सारे सुनामी सब आ रहे हैं। ये सब सारे हम लोगों के द्वारा ही किए गए पाप है, जिसका फल भोग रहे हैं हम लोग अभी घर में इकट्ठा होकर के, और होना भी चाहिए। फायदा तो हुआ ही कि इस बहाने हम लोग कुछ पढ़ लिए, लेकिन व्यापक रूप से बड़ी बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा कष्ट का समय है। तस्मात् महिध्रः कुध्रः इत्यादि जो ये प्रयोग बनता है, ये क प्रत्यय के द्वारा ही बनता है। अवगतम। इसी तरह से अब यहाँ एक और उदाहरण, जो कि आप अभी कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो प्रायः हम लोक व्यवहार में अधिक प्रयोग बोलते हैं, बोल तो लेते हैं लेकिन प्रत्यय की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए केवल उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। तो अब इसी तरह से अगला सूत्र है प्रेदाग्यः, माने प्र उपसर्ग में रहने पर दा धातु और ज्ञा धातु जानने अर्थ में, इन दोनों उपसर्गों के साथ, माने इन दोनों धातुओं के साथ, तात्पर्य क्या निकला, प्र उपसर्ग के सहित यदि दा धातु हो, प्र उपसर्ग के साथ यदि ज्ञा धातु हो, तो इन दोनों धातुओं से भी क प्रत्यय होता है। कब, कर्म उपपद में रहने पर। तो ये सारा अर्थ पूर्व से आता है। अवगतम। उसी बात को सूत्र की वृत्ति में लिखता है, दारूपात जानातेश्च, मने दा यह जो रूप वाला धातु है देने अर्थ में, और जानाति इस अर्थ में जो ज्ञा धातु है, इन दोनों धातुओं से प्र उपसृष्टात्, प्र उपसर्ग में रहने पर, कर्मण्युपपदे, कर्मवाचक पद उपपद में रहने पर क प्रत्यय होता है। अवगतम। तो यह ण का अपवाद है, अण का, है ना। तो अब जैसे देखो उदाहरण है, प्रयोग बनता है सर्वप्रदः, तो सर्वम प्रददाति इति सर्वप्रदः, जो सब कुछ दे दे उसे कहते हैं सर्वप्रदः। तो सर्वम प्रददाति इस अर्थ में सर्व उपपद में है, तो सर्व उपपद में रहने पर सर्व अम प्र
उपसर्ग पूर्वक दा, तो सर्व अम प्र उपसर्ग विशिष्ट दा धातु से क प्रत्यय करेंगे, क का बचेगा अ बचते ही आतो लोप इटिचा सूत्र से दा के आ को लोप करेंगे, द जाएगा अ से मिलेगा, क्या बनेगा प्रद, और सर्व शब्द इसके साथ में जुड़ करके अर्थ बन गया सर्व प्रदः, सब कुछ देने वाला। तो सर्वम प्रददाति इति सर्वप्रदः, इस अर्थ में क प्रत्यय करके यह रूप बना है। अवगतम। इसी तरह से पथिम प्रकृष्टेन जानाति इति पथि प्रज्ञः, सारे रास्ते को जो जानता हो, सारे मार्ग को जो जानता हो उसे कहते हैं पथि प्रज्ञ। तो पथिम प्रजानाति प्रकृष्टेन जानाति इत्यर्थ। तो जो पथि मने रास्ते को, तो पथि अम, पथिन अम, पथिन शब्द है मूल शब्द, तो पथिन अम, और जानाति में प्र उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु, तो पथिन अम प्रज्ञा, ये स्थिति बनी। फिर यहाँ प्रेदाज्ञ इस सूत्र से क प्रत्यय करेंगे, क का अनुबंध लोप होके बचेगा अ, फिर उपपद से समास विभक्ति का लोप इसे बनी और उपपद समास जब हम कर देंगे तो यहाँ पथिन में ध्यान रखिएगा नकारांत शब्द है, इसीलिए समास होने के कारण पदांत है, और पदांत होने से नल उप प्रातिपदिकांत से इस न का लोप हो जाएगा। तो मूल शब्द क्या बना पथि, और वह प्र के साथ में जाके मिलेगा। ज्ञा धातु था, अप्रत्यय किया था क प्रत्यय, क का शेष बचा था अ, आतो लोप इति च से ज्ञा धातु के आ का लोप किया था, तो वह ज्ञ जो शेष बचा वो मिला तो बन गया प्रज्ञ। इधर पूर्व में शब्द कौन था पथि, इस सब को एक साथ में प्रयोग करने पर शब्द बन गया हमारा पथि प्रज्ञ। अब पथि प्रज्ञ जो शब्द है ये कृदंत हो गया, कृदंत होने के कारण कृतद्धि समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग करेंगे, क्या बनेगा पथि प्रज्ञः। तो सर्वम जानाति सर्वम प्रददाति इति सर्वप्रदः, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः नहीं सर्वप्रज्ञः, क्योंकि ज्ञा धातु यदि स्वतंत्र रहेगा तो हमारे पास पहले से सूत्र है, इसीलिए प्र उपसर्ग विशिष्ट रहने पर ही होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यदि ये सब छोटे छोटे सूत्र ध्यान में न रहे तो प्रत्यय का विधान हमको पता नहीं चलेगा, और जो लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाते। विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से भी ऐसे प्रसिद्ध प्रयोग कई बार पूछते रहते हैं, तस्मात् छोटे छोटे नियमों से इन सबको समझना चाहिए था। इसी तरह से अब यहाँ दूसरे प्रत्यय का विधान प्रारंभ हो गया, जो छोटे छोटे प्रत्यय है, एक प्रत्यय बीच में है इसलिए कह देता हूँ। अब ये प्रत्यय विधान कर रहे टक प्रत्यय, क्या टक। अब यहाँ देखिए कि टक प्रत्यय करे या क प्रत्यय करे, क प्रत्यय का भी शेष तो वही अ बचा, लेकिन टक प्रत्यय करेंगे उसका भी शेष अ होगा, लेकिन प्रत्यय विधि सामर्थ्यात् या इस तरह के प्रयोग में अलग अलग रूप उपलब्ध होने के कारण दोनों प्रकार के शब्दों की सिद्धि हमको करनी है, इसीलिए अलग से प्रत्यय विधान किया, जिसमें टकार की इत संज्ञा जानबूझ के की। क्यों कि अभी तक जो आप प्रत्यय पढ़ रहे हो या अभी जो ये प्रत्यय प्रयोग आपने पढ़ा, इस प्रत्यय में यदि स्त्रीलिंग में प्रयोग हम बनाएंगे तो सर्वप्रदा ये तो बन जाएगा, अवगतम। इसी तरह से सर्वपथि प्रज्ञा ये भी स्त्रीलिंग में बन जाएगा, लेकिन जहाँ आकारांत प्रयोग लोक में नहीं है, दीर्घ इकारांत करके प्रयोग बना हुआ है, ऐसा जो शब्द है उसमें इन प्रत्ययों से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में उस दीर्घ इकारांत शब्द को बनाने के लिए गीप आदि प्रत्यय करने के लिए टितकरण विशेष किया गया है। इसीलिए जहाँ टक प्रत्यय होगा वहाँ टकार की संज्ञा होने से टित्व सामर्थ्यात् स्त्रीत्व में टिड्ढान इत्यादि से गीप प्रत्यय करके दीर्घ इकारांत हमें रूप बनाना है। तो इस तरह से पुल्लिंग में भी रूप बने,
स्त्रीलिंग में भी रूप बने, स्त्रीलिंग में दीर्घ इकारांत रूप जो है वो बनाना है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रख करके अलग से प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। और एक छोटा सा सूत्र है, इसीलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सूत्र आ गया आपका गापोष्टक, गापोष्टक। इसीलिए पाणिनि के सूत्र से भी कई बार ऐसे लोग बात कर लेते हैं। तो ऐसे जो बहुत केवल बात बनाने वाले लोग होते हैं उसको कह देते हैं ये तो गापोष्टक है, मैंने गप बनाने वाला ही है। तो पाणिनि के सूत्र से भी कई बार काम चलाते हैं इस तरह से विशेष अर्थ में प्रयोग करके। लेकिन यहाँ अर्थ क्या है कि गा धातु, गई धातु जो है गाने अर्थ में, और पा धातु जो है पीने अर्थ में, इन दोनों प्रकार के धातुओं से, तो कैसे धातु, उपसर्ग से भिन्न धातु, उपसर्ग से भिन्न रहने पर, कर्म उपपद में रहने पर गई धातु और पा धातु से टक प्रत्यय होता है। तो इसी अर्थ को बताने के लिए ये सूत्र बनाया और उसी बात को वृत्ति में लिख रहे हैं। अनुपसृष्टाभ्याम अर्थात उपसर्ग रहिताभ्याम इत्यर्थ, न उपसृष्टः अनुपसृष्टः, अर्थात उपसृष्ट उप उपसर्ग में जहाँ नहीं हो उसे कहेंगे अनुपसृष्ट। तो अनुपसृष्ट अर्थात उपसर्ग से रहित जो गई धातु और जो पा धातु, इन दोनों से टक प्रत्यय होता है कर्म उपपद में रहने पर। जैसे साम गायति इति सामगः, जो सामवेद है, साम गान करता है, उसको हम बोलते हैं सामगः। और साम गान करने वाली इस अर्थ में बोलते हैं सामगी। तो सामगी और सामगः ये दोनों प्रयोग हमको बनाना था। यदि हम क प्रत्यय केवल करते तो प्रयोग बनता सामगा, जो स्त्रीलिंग में नहीं बनता है। तो सामगी इस प्रयोग की सिद्धि करने के लिए अलग से टक प्रत्यय में टकार की संज्ञा करनी पड़ी। अवगतम नवा। तो इसी तरह से कहते हैं, अब ध्यान दीजिए, तो साम उपपद में है, सामन शब्द है, सामन अम गई धातु, और गई धातु ऐकारांत है। और उपदेश काल में यदि धातु में एच प्रत्याहार रहता है तो आदेश उपदेशे असिति इस सूत्र से आत्व हो जाता है। तो गई धातु जो है उसको आत्व करते हैं। तो अब ऐत्व हो आत्व हो करके प्रयोग बन गया गा। अब ये जो गा धातु है इससे हमने कर दिया टक प्रत्यय। टक प्रत्यय का वही शेष क्या बचा अ। अवगतम। स्थिति क्या बनी, साम अम सामन अम गा अ। समास उपपदमतिंग और विभक्ति का लोप, वही न लोपा प्रातिपदिकम से न का लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनी, साम, सामन का अब क्या बन गया साम, गा अ, फिर वही आ का लोप हो करके अ जाकर मिलेगा, क्या बन गया सामग। सामग कृदंत शब्द हो गया, प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग करेंगे, क्या बन जाएगा सामगः। अब जब स्त्रीत्व विवक्षा बनेगा तो क्या होगा सामगी। कहा आपने ऐसा क्यों कहा उपसर्ग परे रहने पर, कहा उपसर्ग परे रहने पर नहीं कहते। तो उपसर्ग होने पर अण प्रत्यय होता है और वहाँ दूसरा रूप बनता है। जैसे साम संगायः, क्या बनता साम संगायः। तो उपसर्ग रहने पर गा धातु से कर्मण्यन से अण प्रत्यय होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है। यदि ये सूत्र नहीं बनाता तो उपसर्ग रहित होने पर ये जो धातु है ये नहीं बनता। और यदि मान लीजिए उपसर्ग नहीं कहता, केवल गई धातु और पा धातु का ग्रहण कर लेता, तो चाहे उपसर्ग सहित हो चाहे उपसर्ग रहित हो, सब जगह ये टक प्रत्यय होने लगता। तो फिर साम संगायः जो प्रयोग बनता है वो नहीं बनता। इसीलिए सूत्र में कहा नहीं, उपसर्ग से भिन्न रहने पर ही टक प्रत्यय होगा। यदि उपसर्ग है तो वहाँ तो अण प्रत्यय ही होगा। तो साम संगायति इस अर्थ में सामन उपपद में रहने पर सम उपसर्ग पूर्वक गई धातु से कर्मण्यन सूत्र से अण प्रत्यय करेंगे तो अण का शेष बचेगा अ। वही आदेश उपदेशे असिति से गई के ऐ को आ, तो साम गा अ। अब यहाँ अण प्रत्यय में णकार की संज्ञा होने के कारण
आतो युक क्षीण कृतो सूत्र हम पढ़े हैं, उससे हो जाएगा युक का आगम, युक का शेष बचेगा य, तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा प्रयोग साम संगायः। तो साम संगायः सामगः सामगी इति भिन्नम भिन्नम रूपम भवति। तो इस तरह से ये सारे के सारे प्रत्यय था। इसी तरह अब चूंकि एक छोटा सा शब्द है जिसको पता करके आज बंद करेंगे, इसी के साथ एक वार्तिक आ गया और वो वार्तिक कहता है कि देखिए आप जो ये चीज़ बता रहे हैं कि इन धातुओं से दो धातु को गिनाया है, आप कुछ चीज़ें और भी है जिसको इसके साथ जोड़ देना चाहिए, अर्थात उससे भी टक प्रत्यय होगा। कहा क्या, पिबते है सुरा सुइध्योरितिवाच्यम, पा धातु के साथ पीने अर्थवाचक जो पा धातु है उसके पूर्व में यदि सुरा उपपद में रहे, सुरा शब्द या सीधु शब्द, तो सुरा और सीधु उपपद में रहने पर भी पा धातु से टक प्रत्यय कहना चाहिए। तो इस अर्थ में भी दो रूप बनेंगे, सुराम पिबतीति सुरापह, सुरा को पीने वाला जो पुरुष होगा वो क्या कहलाएगा सुरापह, और तद स्त्रीत्व में सुरापी, तो ये दोनों प्रयोग बनता है। तो यह जो दोनों प्रयोग सुरापह और सुरापी, ये दोनों प्रयोग जो बन रहा है, तो यदि टक प्रत्यय यहाँ नहीं होता, अण प्रत्यय होता, तो सुरापायः ये रूप बनता, जबकि सुरापह रूप बनता है। और यदि मान लीजिए क प्रत्यय करते तो एक ही रूप बनता सुरापह, लेकिन सुरापी यह भी प्रयोग बन रहा है, इसलिए टित्वात् गीप करके स्त्रीत्व विवक्षा में सुरापी भी प्रयोग बनाना था, तो इसीलिए ये वार्तिक बनाया। लेकिन ये वार्तिक कंडीशन लगा रहा है, शर्त लगा रहा है कि ध्यान दीजिए, सुरा और सीधु यही दो शब्द उपपद में रहेगा तभी टक प्रत्यय होगा। इसका मतलब यदि इन दोनों शब्दों को छोड़ करके होगा तो वहाँ पर में टक प्रत्यय नहीं होगा, वहाँ तो फिर केवल क प्रत्यय होगा और स्त्रीलिंग में भी केवल आकारांत बनेगा। जैसे क्षीरपा, क्षीरपा ब्राह्मणी, क्षीरपह, तो क्षीरम पिबती थी क्षीरपह, दूध को पीने वाला, तो यहाँ क्षीर उपपद में है। अब यहाँ क्षीर उपपद में है तो इसीलिए इस सूत्र से अब टक नहीं होगा, क्योंकि वार्तिक ने नियमित कर दिया उस सूत्र को कि आप सुरा और सीधु ये दो शब्द ही उपपद में रहने पर पा धातु से टक करेंगे। इसका मतलब इन दोनों शब्दों से भिन्न यदि शब्द आ जाता है तो वहाँ टक प्रत्यय नहीं होगा। तो कहा जैसे क्षीरपा ब्राह्मणी, तो क्षीरपा ब्राह्मणी ये दूध पी करके ही रहती है, ब्रह्मचारिणी या ब्राह्मणी स्त्री इत्यर्थ, ब्राह्मणस्य अपत्यम स्त्री, ब्राह्मणस्य स्त्री ब्राह्मणी इत्यर्थ। तो ये व्रत नियम करने वाली है, दूध पी करके ही रहती है, इस अर्थ में क्षीरपा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग बनता है, क्षीरपी नहीं बनता। तो इसीलिए यह यदि वार्तिक नियमित नहीं करता तो क्षीरपी ये भी अनिष्ट प्रयोग लगता, जो कि प्रयोग होता नहीं है। उसी बात को कहते हैं अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी, सुरा और सीधु उपपद में रहने पर तो सुरापह और सुरापी ये प्रयोग बनेगा। लेकिन अब एक चीज़ भी ध्यान रखना, पा धातु दो तरह के हैं, तो हमने अभी पीने अर्थवाचक धातु की बात की है, रक्षा अर्थ करने में जब भी पा धातु है तो वहाँ पर में कभी भी ये टक प्रत्यय नहीं होगा। तो यदि ये अर्थ है सुरा सुराम पाति रक्षती थी, तो सुरा की रक्षा करने वाले, इस अर्थ में क्या होगा सुरापा ही प्रयोग बनेगा। तो ध्यान दीजिए, अरे सुर के भी दो अर्थ है, ध्यान रखिएगा, सुर सुरा स्त्रीलिंग में भी कर लेना। तो प्रसिद्ध जो अर्थ है अभी उसी अर्थ में प्रयोग चल रहा है, प्रसंग उसी का है। तो सुराम मद्यम पिबती थी, मद्यपा मद्यपी, सुरापा सुरापह सुरापी, इसी अर्थ में। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि यदि पा धातु का रक्षा करना अर्थ हो तो वहाँ पर में टक प्रत्यय नहीं होगा, वहाँ तो क प्रत्यय होकर के ही वहाँ प्रयोग बनेगा सुरापह, अर्थात सुराम पाति रक्षकः इति सुरापह, और तद स्त्रीत्वे सुरापा टाप प्रत्यय करके ये बनेगा। अवगतम। उसी बात को लिखते हैं पिबते सुरा सिद्धोरितिवाच्यम सुरापी सीधुपी
अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी सुराम पाति रक्षतीति सुरापा इत्येव रूपम भवति। इस तरह से यहाँ एक प्रत्यय के प्रसंग संपन्न होता है। अब हम आगे अच आदि प्रत्ययों की चर्चा करेंगे, जो क्रमिक आगे आने वाले प्रधान प्रधान सूत्रों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज की कथा को यहीं विश्राम लेते हैं। और आप लोग इसको लगता है कि इसको एक दूसरे को बताना छोड़ दिए हैं, क्योंकि यह संख्या जो होनी चाहिए थी वो नहीं, लगभग प्रायः बंद सी है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग भी यदि निरंतर रहें तब तो इतने से भी काम चल जाएगा। कदाचित क्या होता है कि आज जो आया वो कल नहीं आया, कल जो आया वो परसों नहीं आया। तो एतावता किम भवति, पूर्व प्रसंग उत्तर प्रसंग किसी को मालूम नहीं होता, तो फिर वह पढ़ने का और पढ़ाने का आनंद नहीं है। तस्मात पढ़ाने वाले को भी ये पूर्व में प्रसंग इसको पता है, इसलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार कीजिए। और फिर अभी आज हम वाक्य पद्यम की कक्षा लेंगे, तो आधे 10-15 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं दूसरी कक्षा में। तो अभी मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद आप लोगों के पधारने के लिए।